ओम शांति। 15/1/2023 की महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/11/93। हेडिंग लाइन। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फ़क्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी राजे। स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा है। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य है। आप स्वराज्य अधिकारी का लो और ऑर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता इसको कहा जाता है। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो व कभी ढीले कभी सम्राट। कौन से राजा हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन
स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियाँ हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है। संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता, मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो व ना राजा ना प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसीलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज्य दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसीलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुँचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावन हार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना? सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है यह जादू लगता है ना? दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हैं। बेफिक्र है ना? अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा यह चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे यह चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी यह चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है।
जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किस में सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य के तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सब ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना, उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है? मधुबन का है ना। गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है। महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। 1 नंबर पॉइंट, स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूँ तो मैं हूँ। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो था पाना। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फर्स्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फर्स्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है। जो बाप को पहचान लिया, अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। नंबर 2 पॉइंट,
रोज़ अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हो। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो, कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड? ऐसा साथ फिर कभी मिलना है? फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है। 63 ही जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना। नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज़ अच्छी लगती है या पुरानी चीज़ अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज़ अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक ज़रूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती है। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इससे साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है। तो रोज़ स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहाँ से भी आए हैं, सभी एक दो से प्यारे हैं। सभी संतुष्ट होना, सदा साथ हैं और सदा संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड हैं और सदा ही कंबाइंड रह साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, वरदान। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो। यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। स्लोगन। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।